फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं साइलेंट लेटर्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि फिजिकल को फिजिकल क्यों नहीं बोलते, फिजिकली क्यों बोलते हैं। इसी प्रकार से MUSICAL को म्यूजिकल क्यों नहीं बोलते, म्यूजिकल क्यों बोलते। और इसी प्रकार से एक टफ स्पेलिंग थी, सोरस क्यों नहीं बोलते, सीजर्स क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजें पढ़ी थी और हमने आपको बताया भी था कि साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं, उनका यूज इंग्लिश में किस प्रकार से किया जाता है और साइलेंट को साइलेंट लेटर्स ही क्यों बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हमने जो भी स्पेलिंग्स ली हैं वो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस से बोरो की हुई हैं। तो वो लैंग्वेज से लेने के कारण उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो एज इट इज ना हो, इंग्लिश में कुछ चेंजेस लगे, इसलिए कुछ वर्ड्स हमने साइलेंट कर दिए थे। साइलेंट लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में, यदि वो लेटर्स नहीं होते तो इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बन सकती थी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, और यदि आप और भी बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारे पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं स्टार्ट करती हूं अपना साइलेंट लेटर्स का पार्ट 2। फर्स्ट जो वर्ड लिखा है KNOW। यहां पर आपको एक चीज ध्यान होगी, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको साइलेंट लेटर के साथ में आपको यह भी बताया था कुछ हिडन लेटर्स भी होते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ साइमल्टेनियस लेटर्स भी बताने वाली हूं साइलेंट के साथ में। हम इसका प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे KNOW तो नो होता है ना, लेकिन आप मुझे बताइए यदि ये नो होता है तो यहाँ पर W और K का कुछ काम है क्या, क्योंकि नो की स्पेलिंग ऑलरेडी इंग्लिश में NO होती है और जो यहाँ पर भी बीच में दी हुई है NO। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्री साइलेंट लेटर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग का वर्ड है उसको हमने प्रोनाउंसिएट नहीं किया है, लास्ट के वर्ड को भी प्रोनाउंसिएट नहीं किया है। इट मींस K और W को प्रोनाउंसिएट ना करके भी हमने क्या बोला, नो बोला है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हम आते हैं WRITE। ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, राइट। लेकिन आप मुझे बताइए इसको राइट बोला तो W का क्या काम है यहाँ पर। तो प्री साइलेंट लेटर क्या होते हैं, यही इनको ही हम प्री साइलेंट लेटर्स बोलते हैं। तो यदि हम इसको बोलते तो वर राइट बोलते ना, वरिट बोलते, वर रिट बोलते, लेकिन यहाँ पर राइट बोला गया। इसका मतलब यहाँ पे W और I को साइलेंट कर दिया गया, छुपा दिया गया हुआ है, W को और I को। तो स्पेलिंग क्या बन गई, RITE, लेकिन ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है, WRITE। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे TWO है, TOO है, TO है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, इसको हमने पढ़ा 2, इसको पढ़ा 2, इसको भी पढ़ा 2, तो ऐसे कितना कंफ्यूजन होगा, हमें समझ में कैसे आएगा कि हम कौन सा 2 बोलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस देखना होगा। अब आप मुझे बताइए कि ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो तीनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं W साइलेंट है, यहाँ पर सिंगल O है वो साइलेंट है, और यहाँ पर भी O को साइलेंट किया गया है। इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी, टो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्या है, टू, TO टो है, लेकिन इसको हमने क्या बोला, TO बोला। तो यहाँ पर जो 2 की स्पेलिंग है उसमें U की मात्रा सभी जगह दिखाई नहीं दे रही है। इसमें W को साइलेंट किया गया, O को साइलेंट किया गया, इसमें अगेन डबल O को साइलेंट किया गया, इसमें भी O को साइलेंट किया गया है, क्योंकि 2 की स्पेलिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे TU होना चाहिए था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश में सेम प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे मीनिंग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं, क्लॉथ्स की स्पेलिंग में आप मुझे बताइए हम इसको लिखते कैसे हैं, क्लॉथ्स इसी तरीके से लिखते हैं। अब आप इसमें मुझे बताइए कि इसमें साइलेंट क्या है। क्लॉथ तो समझ में आ गया, CLO, थ का समझ में आ गया हमें, TH, लेकिन ये E कहां से आया, ई कहां से आया, तो यहाँ पे साइलेंट क्या हो गया, ई ही हो गया। और आपको एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, वॉवेल्स जो साइलेंट होते हैं वो साइलेंट लेटर में इतना इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि ये एज ए मात्रा के रूप में हमारे वर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं LIKE। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन से वर्ड्स हैं जो साइलेंट होंगे। इसमें एकदम इजीली हमें दिखाई दे रहा है, I और E साइलेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस साइलेंट लेटर्स को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोनिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, फोनिक्स के जितने भी वीडियोस हैं वो हम सीक्वेंस वाइज यूट्यूब पर नहीं दे सकते। इसके लिए आज ही आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप
लव, LOVE, तो लव की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? लोवे होनी चाहिए थी। LO से लो, वी पर एक ही मात्रा, व पर एक ही मात्रा, लोवे होनी चाहिए थी। हम इसको प्रोनाउंसिएट क्या करते हैं? लोवे करते। तो यहां पर जो साइलेंट है वो ओ है और ई है, इसका मतलब ओ और ई यहाँ पे साइलेंट होगा। एक्चुअली स्पेलिंग LAV होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी स्पेलिंग LOVE होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पर, यहां पर लिखा है एज, यहां पर क्या लिखा है? एज। अब आप मुझे बताइए कि एज की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी? AAJ होनी चाहिए थी या AJ होनी चाहिए थी? लेकिन स्पेलिंग क्या है? AGE। और हमने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया कि ज होता है वो कभी कभी जी से भी बनता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओनली ई ही यहाँ पर साइलेंट होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं ब्रीथ। ये क्या है? ब्रीथ। अब आप मुझे बताइए इसमें साइलेंट क्या है? ब्रीथ। तो यहां पर जो बड़ी ई की मात्रा है वो E A से बनी हुई है, लेकिन साइलेंट यहां पर केवल ए ही होगा। BRETH ब्रीथ होता है, लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया? EATH। तो इसी को तो बोलते हैं साइलेंट लेटर का कमाल, जो आप समझ सकते हैं यदि आपने प्रॉपरली साइलेंट लेटर्स को समझा हुआ होगा तो। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्या है? बिट है कि बाइट है? ये बाइट है, लेकिन इसको बिट क्यों नहीं बोला? बाइट ही क्यों बोला? बाइट के लिए यहाँ पर ए क्या है? ए मिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसको क्या बोला? ब-इट। तो यहाँ पर यदि बाइट है ये, तो ई का क्या काम है? यहाँ पर ई का तो कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो ई यहाँ पर क्या हो गया? साइलेंट हो गया, हिडन हो गया, छुप गया है। नेक्स्ट आप देखिए नेम। नेम को हम इस तरीके से लिखते हैं, यदि हम इसको बोलने गए तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना, नी ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है हम? नेम। तो इसमें साइलेंट क्या क्या हो गया? इसमें ए साइलेंट हो गया, ई साइलेंट हो गया। इट मींस दो जो इसमें वॉवेल्स थे वो दोनों ही इसमें साइलेंट हो गए। नेक्स्ट आप देखिए, ये लिखा हुआ है प्लीज। क्या लिखा है? प्लीज। प्लीज की स्पेलिंग में आप देख सकते हैं, PL तो समझ में आ गया, लेकिन ये EASE कहां से आ गया है? तो यहां पर मैं आपको बताती हूं, यहाँ पे जो साइलेंट है बड़ी की मात्रा यहाँ पर EA से भी बनती है। यहाँ पर दिया है प्ली तो समझ में आ गया, लेकिन SE के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं SE, ये दोनों ही क्या है? साइलेंट हो गए हमारे। अब हम आते हैं लास्ट इस पे, काइट। काइट में क्या साइलेंट है? एकदम इजीली समझ में आ रहा है, ITE पूरी तरीके से साइलेंट है। एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग केवल के ही समझ में आती है, ITE कहां से आया ये समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि फोनिक्स ही इसके लिए बेहतरीन विकल्प है, जो बहुत ही अच्छे से आपकी हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे साइलेंट लेटर्स का पार्ट 2। और फ्रेंड, ऐसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए साइलेंट लेटर्स के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हो गया साइलेंट लेटर्स, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोलने में, लिखने में, या हम बोल सकते हैं रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। साइलेंट लेटर तो एक जरिया है जिसके द्वारा आप थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी जड़ केवल फोनिक्स है, और जिनको फोनिक्स आता है उनके लिए साइलेंट लेटर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम समझ सके और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सके। हमने आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप भी डिजाइन किया है, यू कैन स्पीक किट ऐप। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें दो तरीके के बहुत ही अच्छे कोर्स है। एक है स्पोकन का कोर्स 60 to 90 डेज का कोर्स, और दूसरा है ग्रामर का कोर्स A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल। यदि आप दोनों कोर्स को परचेस करते हो तो आई होप आपको इंग्लिश के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।